दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी शर्मा जी की। वैसे तो ये एक सच्ची घटना है, मैंने इसे कहानी का नाम दिया है। जी हाँ, कहानी शर्मा जी की। हंसता खेलता छोटा सा परिवार है शर्मा जी का। सुघड़ पत्नी, प्यारी सी 8-9 साल की बेटी और खुद शर्मा जी। हंसमुख व्यक्तित्व के स्वामी हैं शर्मा जी। किसी अनजान की भी मदद करने को हमेशा तत्पर। एक बड़ी फर्म में काम करते हैं शर्मा जी। कंपनी की तरफ से अच्छा वेतन, घर, गाड़ी सब कुछ मिला हुआ है शर्मा जी को। जाहिर सी बात है, जब गाड़ी मिली है तो ड्राइवर भी होगा ही। जी हाँ, उनकी सफ़ेद चमचमाती स्कॉर्पियो गाड़ी के ड्राइवर का नाम है श्रीनिवास। अभी करीब 2-3 महीने पहले ही उसको रखा है उन्होंने। दुबला पतला सांवला सा करीब 28-30 वर्ष का नौजवान श्रीनिवास, सिर्फ अपने काम से मतलब, हमेशा चुप चुप सा रहने वाला, लेकिन आंखें उसकी बोलती बोलती सी हैं। वक्त का पाबंद, अपनी ड्यूटी का पाबंद। जी हाँ और जी नहीं में अपनी बात को पूरी कर देने वाला ड्राइवर श्रीनिवास कब शर्मा जी के परिवार की तरह परिवार का सदस्य हो गया, शर्मा जी को भी पता नहीं लगा। मात्र 3 महीने ही तो हुए थे अभी शर्मा जी की गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर श्रीनिवास को। यूं तो और सब कुछ ठीक ठाक था, परंतु शर्मा जी को अपने ड्राइवर श्रीनिवास की एक बात बहुत खटकती थी कि इस भले ड्राइवर श्रीनिवास ने अपनी पगार तो समय पर ले ली थी, परंतु पगार के अलावा पिछले 3 महीनों में करीब 25,000 रुपये एडवांस भी ले चुका था। यह बात शर्मा जी को हजम नहीं होती थी कि श्रीनिवास इतने पैसों का क्या करता है। कहीं किसी बुरी लत का शिकार तो नहीं, शराब, जुआ या और कुछ। बातों बातों में शर्मा जी श्रीनिवास से सिर्फ इतना जान पाए थे कि श्रीनिवास एक झोपड़ीनुमा घर में रहता है और उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ और 3 छोटी बहनें रहती हैं। और हाँ, पत्नी भी है जिसे उसने प्रेम विवाह किया था और दूसरी जाति में विवाह करने के कारण उसे अपने परिवार सहित गांव छोड़कर भागना पड़ा था। करीब 3 वर्ष का एक छोटा प्यारा सा बेटा है और गोद में करीब 2 माह की एक छोटी सी बिटिया। यही परिवार है श्रीनिवास का, शर्मा जी के ड्राइवर का। दरअसल कहानी यहीं से शुरू होती है। यह बात उस दिन के दोपहर करीब 3-3:30 बजे की है। सुबह के निकले शर्मा जी अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ बस अभी अभी घर लौटे थे। घर के सामने गाड़ी से उतरकर श्रीनिवास यानी अपने ड्राइवर से शर्मा जी ने कहा, आज तो देर हो गई है, तू जा और जल्दी से खाना खाकर आ जा। स्वभाव के अनुसार ही ड्राइवर श्रीनिवास ने सिर्फ नाम में अपना सिर हिला दिया। शर्मा जी ने पुनः पूछा, क्या भूख नहीं है क्या? पुनः ड्राइवर ने नाम में सिर हिला दिया और धीरे से कहा, जी नहीं। शर्मा जी ने न जाने क्यों श्रीनिवास को गौर से देखा। पिछले 2 दिनों से श्रीनिवास कुछ ज़्यादा ही उदास सा और कमज़ोर सा लग रहा था। शर्मा जी को लगा कि शायद देर हो गई है और इसीलिए श्रीनिवास अब अपने घर नहीं जाना चाहता। स्नेहवश शर्मा जी ने श्रीनिवास के कंधे पर हाथ रखा और लगभग अपने साथ घर की ओर खींचते हुए बोले, आजा, यहीं मेरे घर में मेरे साथ ही खाना खा ले। यह क्या? श्रीनिवास की आंखों से तो आंसुओं का सैलाब सब्र का बांध तोड़कर बह निकला, जैसे किसी जल प्रवाह को किसी बांध से बांध कर रखा हुआ था। शर्मा जी बेचारे भौचक से
उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। श्रीनिवास को चुप कराने का असफल प्रयास करते करते जब शर्मा जी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने श्रीनिवास की पत्नी को फ़ोन लगा दिया और पूछा, क्या तुम्हारा श्रीनिवास से झगड़ा हुआ है क्या? जवाब में श्रीनिवास की पत्नी का धीरे से उत्तर आया, जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। श्रीनिवास की रोने की बात छुपाकर पुनः शर्मा जी ने पूछा, तो फिर श्रीनिवास मेरे कहने के बाद भी खाना खाने घर क्यों नहीं जा रहा है? जरूर तुम लोगों का आपस में कोई झगड़ा हुआ है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद धीरे से जवाब आया, जी नहीं, थोड़ी देर पहले ही ये खाना खाने आए थे। मैंने खाना परोसने में विलंब किया, शायद इसीलिए ये नाराज होकर चले गए। इस झूठ को तो शर्मा जी ने तुरंत ही पकड़ लिया, क्योंकि सुबह से अभी तक ड्राइवर श्रीनिवास उनके साथ ही तो था। भला वो खाना खाने घर कब गया? एक नज़र शर्मा जी ने अभी तक सिसकियां भरते श्रीनिवास पर डाली और थोड़ी कड़ाई से पूछा, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि श्रीनिवास खाना खाने घर क्यों नहीं जा रहा है? और जब मैंने कहा कि मेरे साथ मेरे घर पर ही खाना खा लो तो रोने लग गया है। बात क्या है, बताते क्यों नहीं तुम लोग? और अगर नहीं बताओगी तो मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। शर्मा जी के कड़े शब्दों को सुनकर उधर से ड्राइवर यानी श्रीनिवास की पत्नी के सिसकियों की आवाज़ आने लगी। शर्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर ड्राइवर रो रहा था, उधर फ़ोन पर उसकी पत्नी। सिसकियों के बीच से रोती हुई ड्राइवर की पत्नी ने कहा, साहब, बात ऐसी है कि हम लोगों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं, श्रीनिवास और उनकी माँ तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु मेरा 3 साल का छोटा बेटा और गोद में जो बेटी है वो भी भूखी है। इसीलिए जब आपने श्रीनिवास को अपने घर में खाना खाने के लिए कहा होगा तो उसे रोना आ गया होगा। भला अपनी माँ, छोटे बच्चों और मुझको भूखा छोड़कर रोटी का टुकड़ा उसके गले से कैसे नीचे उतरता। शर्मा जी की आंखें भर आईं। एक नज़र अपने भोजन की थाली पर डाली और ड्राइवर को अपने पीछे आने का इशारा कर गाड़ी की तरफ बढ़े। खुद गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइवर को बगल में बैठाया और सीधे किराने की दुकान पर पहुंचकर 2 महीने का राशन पानी के साथ बच्चों के दूध का पैकेट, चाय पत्ती आदि सभी छोटी बड़ी चीज़ें गाड़ी में लाद कर खुद गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर के घर पहुँचे। सारा सामान वहाँ उतारने के बाद 5,000 रुपये ड्राइवर की पत्नी के हाथों में दिए और कहा, जब श्रीनिवास अपने परिवार को भूखा देखकर खुद खाना नहीं खा सकता तो तुम लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि तुम लोगों के भूखा रहते मैं, जिसे तुम अपना मालिक कहते हो, खाना खा पाऊँगा? तुम लोग भी मेरा परिवार ही तो हो। जी हाँ, ऐसे होते हैं रिश्तों के बंधन, ऐसा होता है परिवार, और ऐसे ही हैं हमारे शर्मा जी। शर्मा जी की अगली दूसरी कहानी, सच्ची घटना जल्द होगी आपके सामने। नमस्ते।